जैसे जैसे साल खत्म होने को आता है, हम सब एक नई शुरुआत के बारे में सोचने लगते हैं, है ना? पर क्या हो अगर वो असली बदलाव, वो फ्रेश स्टार्ट, हमारे घर के अंदर से ही शुरू हो? आज हम बात करेंगे कि 2026 के लिए अपने घर की एनर्जी को कैसे रीसेट किया जाए, वो भी वास्तु के हिसाब से। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए कोई महंगे बदलाव या तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है। चलिए समझते हैं कि ये कैसे होगा। हम में से बहुत से लोगों के लिए 2025 का साल शायद ऐसा रहा होगा जिसमें मेहनत की कोई कमी नहीं थी। दिन रात एक करके हर काम में अपना 100% दिया। एक उम्मीद थी कि कोशिशें रंग लाएंगी। लेकिन जब साल के आखिर में हिसाब लगाने बैठे तो शायद लगा कि जितनी मेहनत की उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। ये बात थोड़ी निराश करती है और इंसान सोचने लगता है कि आखिर कहाँ गलती हो गई। तो यहाँ एक अलग नजरिया है। क्या हो अगर प्रॉब्लम हमारी मेहनत में नहीं बल्कि हमारे घर के माहौल में, वहाँ की एनर्जी में हो। 2026 एक बहुत अच्छा मौका है कि हम अपने घर की ऊर्जा को रीसेट करें और एक सही मायने में नई शुरुआत करें। देखिए, जब हम क्लीन स्टार्ट या स्वच्छ शुरुआत की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ झाड़ू पोछा नहीं होता। हाँ, एक साफ सुथरा घर तो जरूरी है ही, लेकिन असली और गहरी सफाई होती है एनर्जी के लेवल पर। वो ऊर्जा जो दिखती नहीं पर महसूस जरूर होती है। हमारे पुराने शास्त्रों में एक शब्द है जड़ता। इसका मतलब है ठहराव या स्टक एनर्जी। जब हमारे घर में टूटी फूटी, बेकार या सालों से इस्तेमाल ना की गई चीजें पड़ी रहती हैं तो वो एक तरह की रुकी हुई ऊर्जा पैदा करती हैं। और माना जाता है कि यही जड़ता, यही ठहराव हमारी तरक्की के रास्ते में रुकावट डालता है। तो 2026 में हमारा पहला काम है इस जड़ता को, इस ठहराव को अपने घर से हटाना। तो चलिए अब एक्शन प्लान पर आते हैं। इस रुकी हुई ऊर्जा को घर से बाहर कैसे निकाला जाए? हम उन चीजों पर फोकस करेंगे जिनमें नेगेटिव मेमोरी एनर्जी होती है, मतलब ऐसी ऊर्जा जो पुरानी यादों, बुरे अनुभवों से जुड़ी होती है। ये 2026 के लिए हमारी डीक्लटर चेकलिस्ट है। ये 5 चीजें हैं जिन्हें नए साल से पहले घर से हटाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले टूटे हुए बर्तन और चटके हुए शीशे। ये रिश्तों में दरार और पैसों की कमी को दिखाते हैं। दूसरा, बंद पड़ी घड़ियां। इन्हें सबसे खतरनाक माना जाता है क्योंकि ये रुके हुए वक्त और ठहरी हुई तरक्की का प्रतीक हैं। तीसरा, घर के अंदर रखे सूखे या कांटेदार पौधे जो नेगेटिविटी लाते हैं। चौथा, वो कपड़े जो 1 साल से ज्यादा से पहने नहीं गए। ये पुरानी और स्थिर ऊर्जा को पकड़ कर रखते हैं। और पांचवा, पुराने बिल या लड़ाई झगड़ों से जुड़े कागजात जो बुरी यादों को जिंदा रखते हैं। अब जब इन चीजों को घर से निकालें तो बस उन्हें फेंक मत दीजिए। इस प्रोसेस को एक इंटेंशन के साथ कीजिए। जब आप इन्हें हटा रहे हों तो मन में ये सोचें कि इन चीजों के साथ आप अपनी जिंदगी की सारी पुरानी रुकावटों और मुश्किलों को भी बाहर निकाल रहे हैं। ये छोटा सा ख्याल इस काम को एक फिजिकल एक्ट से एक पावरफुल एनर्जी रिलीज में बदल देता है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि क्या हटाना है, पर एक और बहुत जरूरी बात है जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते, और वो है समय। वास्तु और शास्त्रों के हिसाब से आप सफाई कब करते हैं, इसका असर घर की एनर्जी पर बहुत ज्यादा पड़ता है। एक आम गलती जो लोग करते हैं वो है रात में या सूरज ढलने के बाद घर की गहरी सफाई करना। इसे एनर्जी के लिहाज से अच्छा नहीं माना जाता। सबसे सही समय है सूर्योदय के बाद, और अगर हो सके तो खाली पेट। ऐसा करने से हम अपने घर में पॉजिटिव यूनिवर्सल एनर्जी के फ्लो को इनवाइट करते हैं। और अगर सबसे ज्यादा असर चाहिए तो ब्रह्म मुहूर्त में सफाई करने की कोशिश करें, यानी सुबह 4:30 से 6 बजे के बीच का समय। कहते हैं इस वक्त माहौल में प्राण ऊर्जा यानी लाइफ फोर्स एनर्जी अपने चरम पर होती है। इस समय की गई सफाई का असर कई गुना बढ़ जाता है। यहाँ एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक है। जब भी घर में पोंछा लगाएं तो पानी में बस 1 चुटकी समुद्री नमक या सेंधा नमक मिला लें। नमक में कुदरती तौर पर नेगेटिव एनर्जी को सोखने की ताकत होती है। ये छोटा सा काम आपके घर के फर्श पर जमी हुई सारी रुकी हुई ऊर्जा को साफ कर देता है। अगर नमक नहीं तो गंगा जल की 2 बूंदें भी वही काम करती हैं। तो चलिए, हमने घर से नेगेटिव एनर्जी तो साफ कर दी। अब अगला कदम क्या है? अब उस खाली हुई जगह को पॉजिटिव, वाइब्रेंट एनर्जी से भरना है, उसे एक्टिवेट करना है। अब वक्त है घर में ग्रोथ और स्टेबिलिटी को इनवाइट करने का। इसके लिए एक बहुत पुराना और असरदार तरीका है। शाम के समय अपने मेन डोर पर एक दिया जलाएं। बस 2 मिनट के लिए दरवाजे के बाहर शांति से खड़े हों और मन में सोचें कि मेरे घर में समृद्धि का स्वागत है।
हमारे घर का मुख्य दरवाजा ही एनर्जी का एंट्री पॉइंट होता है और ये छोटा सा काम पॉजिटिव एनर्जी को घर के अंदर आने का न्योता देता है। एक और बहुत इफेक्टिव टेक्निक है वीकली सॉल्ट रीसेट। बस एक कांच की कटोरी में थोड़ा सेंधा नमक लेकर उसे अपने लिविंग रूम या बेडरूम के किसी कोने में रख दें। 24 घंटे बाद उस नमक को घर के बाहर फेंक दें। ऐसा माना जाता है कि वो नमक उस कमरे की सारी नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर सोख लेता है। ये एक तरह से एनर्जी एयर प्यूरिफायर का काम करता है। अपने घर में ग्रोथ और स्टेबिलिटी की एनर्जी को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है जिंदा पौधे लगाना। पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में रखी हुई तुलसी पवित्रता और अच्छी सेहत लाती है। उत्तर दिशा में रखा मनी प्लांट फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता है और लिविंग एरिया में रखा बैम्बू का पौधा अच्छी किस्मत और तरक्की को बढ़ावा देता है। एक बात का जरूर ध्यान रखें, घर में नकली पौधे और प्लास्टिक के फूल रखने से बचें। क्यों? क्योंकि वो मरी हुई ठहरी हुई एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी जगह असली जिंदा पौधे चुनें जो एक वाइब्रेंट बढ़ती हुई ऊर्जा का प्रतीक हैं। सीधी सी बात है, घर में जितनी ज्यादा नेचुरल एनर्जी होगी माहौल उतना ही पॉजिटिव और स्ट्रांग होगा। तो हमने अपने घरों को साफ कर लिया, फालतू सामान हटा दिया और पॉजिटिव एनर्जी को भी इनवाइट कर लिया। लेकिन एक आखिरी और सबसे जरूरी कदम है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, और सच कहूं तो असली फर्क इसी से पड़ता है। हमें ये याद रखना होगा कि सबसे बड़ा कबाड़, सबसे बड़ी क्लटर हमारे घरों में नहीं, हमारे मन में होती है। गुस्सा, शिकायतें, पुराने गिले शिकवे, ये सब मेंटल क्लटर है और ये इतना पावरफुल होता है कि एक साफ सुथरे घर के सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स को खत्म कर सकता है। एक बहुत गहरी बात कही गई है कि एक घर सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनता, वो पवित्र बनता है उसमें रहने वालों के विचारों से, उनकी भावनाओं से। हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे इमोशंस ही हमारे घर की असली ऊर्जा को बनाते हैं। तो 2026 के लिए घर के वास्तु के साथ साथ एक मेंटल रीसेट भी करें। कैसे? शिकायतें कम और शुक्रिया ज्यादा। हर दिन के आखिर में सोने से पहले किसी एक अच्छी चीज के लिए ग्रेटफुल फील करें जो उस दिन हुई हो। ये आज के जमाने के सबसे शक्तिशाली वास्तु उपाय हैं। इन सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप्स को अपनाकर 2026 को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, घर में शांति और काम में तरक्की का साल बनाया जा सकता है। याद रखें, एक सफल साल की शुरुआत एक तैयार घर और एक शांत मन से होती है। तो सवाल ये है, क्या 2026 में एक नई, साफ और पॉजिटिव एनर्जी के साथ कदम रखने के लिए हम सब तैयार हैं?